नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पर फिर से स्वागत है। अभी मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह है नेगेटिव मार्किंग। आप सबने थंबनेल में देखा होगा और मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूँ। और मेरा ख्याल है कि ये इससे पहले शायद ही कोई टीचर ने ऐसा बताया होगा। ये मेरे एक्सपीरियंस हैं। और देखिए, मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ और मैं जो भी कहूँगा वो प्रूफ के साथ कहूँगा अपनी बात। और कोई भी बात अगर प्रूफ के साथ और कही जाए तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, उसका ज़्यादा महत्व होता है। तो जनरली ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको नहीं कहेंगे टीचर्स या इसकी सलाह नहीं देंगे, पर मैंने पहले वीडियो में ही कहा था कि जो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं इनके एक्सपीरियंस और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं इनके एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं वो चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, नेगेटिव मार्किंग, पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि तुक्का कैसे लगाएं नहीं, आपको तुक्का लगाना ही है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कैसे, क्यों आपको तुक्का लगाना है। देखिए, अगर आपको 100 क्वेश्चन है, अगर आपको 100 में 80 तक क्वेश्चन आ रहे हैं या 70 तक भी आ रहे हैं तो आप मान के चलिए आप तुक्का नहीं भी लगाएंगे, बाकी 20-30 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो हो सकता है आप सेलेक्ट हो जाएं। हो सकता है, कंफर्म तो तब भी नहीं है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 50 क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, फिर तो आपको तुक्का लगाना जरूरी हो जाता है। और मतलब देखिए, तुक्का लगाना कोई गलत बात है नहीं। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, माइनस मार्किंग तो ये 3-4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, नो माइनस मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, एक भी नहीं। आप 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 मारिए, 70 सही हुआ तो 70, बाकी 30 गलत भी हुए तो 70 नंबर ही रहेंगे आपके। ठीक है, ये नो नेगेटिव मार्किंग होता है। एक होता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, हम 1/4 को समझेंगे क्योंकि CUET में जो होता है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग। मतलब हाफ नेगेटिव मार्किंग कहीं नहीं होता, इसको मिटा देते हैं, ये कहीं नहीं होता। 1/3 और 1/4 जो एग्जाम होते हैं उसमें जनरली ये दो होते हैं और ये भी होता है कहीं कहीं। ठीक है, हम इसे समझते हैं फ्रेंड्स। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का सीधा सीधा मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक, और एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको 1 नंबर कट जाएगा। ठीक, माइनस हो जाएगा। ये 4 नंबर प्लस हो जाएंगे और 1 नंबर अगर गलत हुआ आपका एक क्वेश्चन तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग है। मोटा मोटी मैं अगर कहूं तो 5 क्वेश्चन में अगर आप तुक्का लगाते हैं तो आपको एक सही करना है। अगर 5 क्वेश्चन में एक सही हो जाता है तो 4 नंबर मिले, और 4 गलत हो जाता है तो 4 नंबर कट गए। जो 4 नंबर मिले थे वो 4 नंबर कट गए, आप नुकसान में नहीं है। मतलब कि 5 क्वेश्चन में से आपको एक सही करना है, ये याद रखिएगा। और अगर 5 क्वेश्चन में से सही करना है तो हमारी मैथ्स क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी। एक चैप्टर होता है मैथ्स में जिसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, प्रायिकता कहते हैं। इसका मतलब है कि जितने नंबर्स हैं उसमें से कितनी संभावना है। मैं समझाता हूं। मान लीजिए एक सिक्का है, आप उसको उछालते हैं, नंबर ऑफ पट कितने हैं उसमें, मतलब कितने संख्या टोटल कितना आ सकता है, टोटल 2 आ सकता है ना। या तो हेड आएगा या टेल आएगा सिक्के को उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, 50%। कि भाई हेड अगर उछालेंगे तो हेड आ सकता है, 50% चांस है। टेल भी आ सकता है, इसकी भी चांसेस 50% है। मतलब प्रायिकता कितनी हो गई, हाफ। अब देखिए, जनरली जो क्वेश्चन होता है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, A, B, C, D। अगर 4 ऑप्शंस हैं आपके तो एक के सही होने की, आप जो भी तुक्का मारेंगे, मैं ये नहीं कर रहा आपके कुछ आप ये मारो या ये मारो, आप कुछ भी मारो, इसकी प्रायिकता कितनी होगी कि एक सही हो जाए, 25%। ये 25%, ये 25%। मतलब कि आप जो भी तुक्का मारेंगे इसकी प्रायिकता ये है कि एक सही हो जाए, इसकी प्रायिकता है 25%। मतलब आप 25% सही हो गए। मतलब आप 4 तुक्का मारोगे
तो आपका एक सही होगा। प्रायिकता तो ये कहता है 25% यही हुआ ना, 4 में से एक सही हो गया। जब मैंने बताया कि 5 में से आपको एक सही करना है और मैथ्स की प्रायिकता ये कह रही है कि 4 में से एक सही होगा, देखिए ये प्रायिकता है, ठीक है, इसकी गारंटी वैसे नहीं है, लेकिन जनरली होता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो ऐसा कीजिए, आप कोई सा भी ऐसा एग्जाम जिसको आपने कभी देखा ना हो, कभी छुआ ना हो, वैसा एग्जाम की 100 क्वेश्चन आप लिख लीजिए और उसके आप रैंडम एबीसीडी जनरली मैथ्स में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यादृच्छिया एक शब्द यूज होता है, रैंडम आप कर रहे हैं, तब भी मैथ्स ये कहता है कि आपके 1/4, अगर 4 ऑप्शन है तो 1/4 सही होंगे। अगर आपने 100 तुक्का मारा है रैंडम तो आपके 25 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो समझिए संभावना नहीं है, मतलब संभावना की गारंटी नहीं होती है। अगर मान लीजिए कि किसी के ऊपर शनि राहु केतु सब चढ़ा हुआ है उस दिन, तो फिर और मतलब उन्होंने ठान ही लिया है कि ये सेलेक्ट कैसे होगा मेरे होते हुए, हमारे होते हुए, तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर नेगेटिव में आप जा सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका 1/4 माइनस मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये मान के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग में आप कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन में से एक सही करना है, जबकि मैथ्स की प्रोबेबिलिटी कहती है कि 4 में से एक सही होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जामों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर आपको कंपैरेटिवली समझ में आएगा कि क्या है ये चीज, ठीक है। देखिए जनरली स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों में 1/3 माइनस मार्किंग होती है। 1/3 का मतलब ये लोग चाहते हैं कि आपको नुकसान भी ना हो और फायदा भी ना हो। मैंने कहा ना 1/4 माइनस मार्किंग है तो इसमें फायदा ही होगा, जनरली 99.9% फायदा होगा आपको, ये लिख लीजिए। 1/3 माइनस मार्किंग में गारंटी नहीं है कि फायदा ही हो। मैं समझाता हूँ। 1/3 माइनस मार्किंग का मतलब कि एक क्वेश्चन अगर सही हुआ तो मान लीजिए 4 नंबर मिला, ठीक है, और 3 क्वेश्चन गलत हुआ तो 4 नंबर कट गया, मतलब वही ना 1/3, मतलब ये 3 मिला के 1, ठीक है। अब देखिए कि 1/3 माइनस मार्किंग, जैसे आप ये अगर 4 में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको 3 लिख देता हूँ। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन अगर सही हुआ तो 3 नंबर मिले और 3 क्वेश्चन गलत हुआ तो 3 नंबर कट गए, ठीक है। अब टोटल कितना है, 4 ही है, और ऑप्शन भी हमारे पास 4 ही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर 3 क्वेश्चन गलत होता है तो 3 नंबर कट जाएंगे। अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो प्रायिकता भी यही कहती है कि 4 तुक्का मारेंगे तो यही कॉम्बिनेशन बनेगा कि एक सही होगा 3 गलत हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, 4 तुक्का मारेंगे तो एक सही होगा ना प्रायिकता के हिसाब से, और 3 गलत हो जाएंगे, तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ इसमें, तो आपके टाइम वेस्ट हुए। इसलिए जनरली यूपीएससी, एससीजीपीएससी में या कहीं भी जो स्टेट पीसीएस है उसमें तुक्का मारने के लिए हमें नहीं कहा जाता है, या तुक्का मारने से बचने के लिए कहा जाता है। हालांकि फिर भी तुक्का मारते हैं, क्योंकि इसमें नुकसान तो नहीं हो रहा है। तुक्का इसलिए मारने के लिए करते हैं कि देखिए ये तो मैं तब की बात बता रहा हूं जब आपको कुछ भी नहीं पता है 4 ऑप्शन के बारे में, हवा भी नहीं लग रहा, उसमें तुक्का मत मारिए। 1/3 माइनस मारेंगे, 1/4 में अगर उसमें भी तुक्का मारेंगे तब भी फायदा होगा, समझ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने मान लीजिए 4 ऑप्शन है, इसमें से एक को एलिमिनेट कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए ये तो नहीं होगा, बाकी इन तीनों में पता नहीं है कौन होगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि अब 3 में से ही छांटने हैं। या आपने 2 को एलिमिनेट कर लिया, आपको ये पता है कि ए, सी और डी तो नहीं ही होगा, ए और बी में से पता नहीं कौन होगा, तो यहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी 50% है सही होने की, या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों को आपने एलिमिनेट कर लिया है। इसलिए तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एलिमिनेट कर पा रहे हैं आप एक भी क्वेश्चन, तो उसे तो नहीं ही छोड़ना है सीयूईटी में। इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आपको चारों में से हवा भी नहीं लग रहा है, मैंने पिछले साल 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, देखिए गलत तो होगा ही बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी गलत तो है ना, गलत तो होगा ही, लेकिन इसका फायदा मिलेगा।
से मान लीजिए कि मैंने 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसके बाद ठीक ठाक नंबर आ गए, मुझे 60-70 क्वेश्चन याद थे, और अगर सिर्फ 60-70 क्वेश्चन मैं करके आ जाता वापिस तो मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है। और एक भी अगर एलिमिनेट कर रहे हैं तो मत ही छोड़िएगा, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने 60-70 तक आपको देखिए आपको लग रहा होता है कि 60-70 मेरे 100% सही हैं, उसमें से कुछ गलत निकल जाते हैं। मान लीजिए आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, उसमें से पता चला 10 गलत हो गया, आपको लग रहा था 70 तो सही होंगे ही होंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हुआ। मान लीजिए 10 गलत हो गए तो आप वैसे माइनस में चले गए फिर। इसलिए बाकी जो 30 बचे हैं आप उन्हें भी अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उसका आपको घाटा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब उसे भी अटेम्प्ट कीजिए, करेंगे तो फिर कमो बेस आप प्लस में ही रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ तुक्के से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तुक्के से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन तुक्का प्लस आपने जो स्टडी किया है उसका एक कॉम्बिनेशन बन जाए। तो आपने जो मान लीजिए कि आप 60 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं और बाकी 40 क्वेश्चन तुक्का मार के आ गए। 40 क्वेश्चन में प्रायिकता कहता है कि 10 तो सही होगा ही, 30 गलत हो जाएगा, ये तो प्रायिकता के हिसाब से, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो एक एलिमिनेट कर लिया आपने, उसकी प्रायिकता बढ़ गई, 2 एलिमिनेट कर लिए तो उसकी और प्रायिकता बढ़ गई, ठीक है, तो फिर आपके ज्यादा सही हो गए। 10 सही होना था, आपके 15 या 20 सही हो गए। और 40 क्वेश्चन में अगर 20 सही हुआ तो कितने नंबर मिलेंगे? 80 नंबर मिलेंगे। और गलत कितना होगा? 20 गलत होंगे तो 20 कट जाएंगे, मतलब 60 नंबर आप फायदे में हुए। तो ऐसे आप करिएगा। तुक्का जितना देखिए, जितना पढ़े हैं उतना तो अटेम्प्ट करना ही करना है, और इसके बाद भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। बहुत अगर आपको छोड़ने का मन कर रहा है 2, 4, 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं सीयूईटी का अपमान हो जाएगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सारे ही अटेम्प्ट कर दिए, तो अगर ऐसा है तो आपने 2-3 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। बहुत कर रहा है आपका मन कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा तो आप 10 क्वेश्चन तक छोड़िए, इससे ज्यादा छोड़ना ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। इसलिए अब पूरा अटेम्प्ट करके आइए। मैंने कहा ही मैं 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, और मेरा सिलेक्शन सिर्फ पढ़ाई के बेस पे नहीं हुआ है, तुक्कों के बेस पे भी हुआ है, ठीक है। और ये साइंटिफिक है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने तो बताया ना कि ये कैसे मैथ्स के हिसाब से कि क्या प्रायिकता क्या कहती है, तो आप इन चीज़ों को समझिए। हम फिर मिलेंगे किसी एक ऐसे टॉपिक पर जिससे मैं आपको गाइड कर सकूं, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और अभी समय कम है सीयूईटी का एग्ज़ाम के लिए, मैंने सोचा ये वीडियो मैं अब बना दूं ताकि कुछ बच्चे देख लें, उन्हें फ़ायदा हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए आपके सभी फ्रेंड्स के बीच में। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर मिलते हैं। धन्यवाद।